मक्खन की ही क्यों ना हो तीखी लगती। बेवानी वालों का तो हमें पता नहीं, लेकिन अक्सर हमने अनुभव किया है कि मक्खन की सास, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों बहुओं को थोड़ा तीखी लगती है। पंजाब में तो कहावत है, पंजाब में कहावत है कि सास मिले तो चंगी होए, नहीं तब फोटू टंगी होए। पंजाब की लड़कियां कामना करती हैं कि यार अब्बा सास मिले तो चंगी होए, नहीं तब फोटू टंगी होए। सभी सासू तो एक जैसे नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होती हैं, अच्छी भी होती हैं। ऐसी ऐसी सास हमने देखा है कि बहू को बेटी की तरह नहीं, बिल्कुल बेटी बना के रखते। बेटी खबरदार, अगर लड़का भी कुछ बोले खबरदार मेरी बेटी है। लेकिन कई जगह गड़बड़ भी होता है। गए भिवानी में तो कोई गड़बड़ नहीं है, बहू भी अच्छी हैं और सासू को और अच्छी हैं, यहाँ कोई गड़बड़। वैसे भी आज कथा की पूर्णा होती है, आज जो कहना होगा कहते। अभी तक तो डर लगता था हम कुछ कहें और कल कथा में ना आया था, अब आज तो पूर्णा होती। खैर, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो सासू थी उसकी बड़ी कर्कशा थी। नानी बाई के बेटी के ब्याह का प्रसंग आया, नानी बाई के बेटी के ब्याह का प्रसंग आया तो कटाक्ष करने लगी नानी बाई से, तिरछी आंखें मटका मटका करके, और कहने लगी अरे बैठी रहेगी अपने मायके भी जाएगी। कितने दिनों से कह रही हूं, तेरे कान में जू नहीं रेंग रही है। अरे जा अपने भिखमंगे बाप से ना भात न्योत आ, भात मांग आ। दोहित्री का विवाह है, बेटी के बेटी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, विवाह है तो नाना भात भरने नहीं आएगा क्या? जा। अब वो सुनती है बेचारी, चुप रहती है, सोचती है मैं सासू की आज्ञा का कैसे पालन करूं, मैं कैसे इनके हाँ में हाँ भर लूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो सर्वस्व श्री कृष्ण अर्पण कर डाला है, उनके पास तो लौकिक धन है नहीं। संसार के लोग जिसे धन समझते हैं वो मेरे पिता के पास है ही नहीं। मेरे पिता के पास तो अब हरि नाम का धन है। अब मैं अपने वैरागी पिता से, अपने संत पिता से, साधु पिता से मैं जाकर संसार का व्यवहार पालन करने का दबाव बनाऊं, लोक रीति पालन करने का दबाव बनाऊं कि पिताजी भात न्योतने आई हूं, भात भरने आ जाना। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा, इससे मेरे पिता को वेदना होगी, पीड़ा होगी। कहां से भात भरेंगे बेचारे वो तो संत है। और बस ये सोच सोच करके छुप छुप के बेचारी रोती रहती। उसने कोशिश किया कि मेरे पिता के कानों तक खबर न पहुंचे कि मेरे बेटी का ब्याह है, लेकिन साहब बात छुपती नहीं है। कहीं जूनागढ़ में इस गांव के किसी व्यक्ति की रिश्तेदारी थी, सो उधर जूनागढ़ गया था। अचानक नरसिंह जी मिल गए, जयराम जी की हुई। नरसिंह जी ने कहा भैया हमारे बिटिया के घर में सब ठीक है? बोले अरे बिल्कुल सब ठीक है। आपके बिटिया का ब्याह होने वाला है क्या? न्योता आया नहीं क्या? बोले नहीं अभी नहीं आया है, आ जाएगा। नरसिंह जी को लगा कि अब बेटी का ब्याह है तो मुझे भात तो भरना चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहा न्योता आया नहीं है, आ जाएगा। और वैसे भी भैया जा करके मेरी बिटिया से मेरा आशीर्वाद कहना और उसको कहना वो चिंता ना करे, अगर कुमकुम पत्र आएगा तो मैं भात भरने जरूर आऊंगा।
अब वो गया और तब ये संदेशा लेकर गया और जा करके कहा कि बहू, तुम्हारे पिताजी मिले थे, आशीर्वाद कहा है और कह रहे थे कि बिटिया को कहना कुमकुम पत्र भिजवावे और मैं जरूर आऊंगा भाग भरने के लिए, ऐसा कहा। तो उसको लगा जब पिताजी को पता ही चल गया है तो अब कुमकुम पत्र भिजवाना भी चाहिए, अब नहीं भिजवाऊंगी तो पिताजी की आत्मा को और दुख होगा कि गरीब समझ करके मेरी बेटी ने कुमकुम पत्र मुझे भिजवाया नहीं, तो अब भिजवाना चाहिए। तो आज गई जहां सासू चौकी पर बैठी हुई थी, गई पांव छुए सासू के और सासू से कहा कि माँ, आप मेरे पिता के यहाँ भी कुमकुम पत्र भिजवा दो, हमारे पिताजी भात भरने जरूर आएंगे। और साहब जैसे इतना कहा तो सासू एकदम लाल लाल हो, लाल 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 हो सास वहाँ पक उठी तत्काल और उसको कुमकुम पत्र क्या, वो तो है गंगा। तेरे बाप को कुमकुम पत्र भेजो मैं, इसलिए खुद तो गई नहीं बात में उतने, और अब कह रही है कुमकुम पत्र भिजवा दो। यदि उसे बुला भी ले तो क्या, आकर जीतेगा लंका वो, आकर जीतेगा लंका वो, आकर जीतेगा लंका वो। यदि उसे बुला भी ले तो क्या, आकर जीतेगा लंका वो, आकर जीतेगा लंका वो, आकर जीतेगा लंका वो। उल्टा चारों दिस अपयस का खुल कर पीतेगा डंका वो, खुल कर पीतेगा डंका वो, खुल कर पीतेगा डंका वो। अरे बहू, उसे बुला के भी हम क्या करेंगे? तेरा भिखमंगा बाप आकर यहाँ लंका जीतेगा क्या? अरे उसके आने से नगर में, रिश्तेदारी में, हर जगह हमें अपयश ही मिलेगा। इसलिए सुन, है तेरा पिता किंतु क्या है ये तूने नहीं विचारा है, वो प्यारा होगा तो तुझको निज मान, हमें तो प्यारा है। निज मान हमें तो प्यारा है, निज मान हमें तो प्यारा है, मान हमें तो प्यारा है, मान हमें तो प्यारा है। पिता होगा तो तेरा होगा, मेरा कुछ नहीं लगता, हमें तो अपना सम्मान प्रिय है। जब समधी के पास समधन को कुछ देने के लिए नहीं, तो ऐसे समधी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। अरे ज्यादा करेगा, हम कुमकुम पत्र नहीं भेजेंगे तो ज्यादा करेगा तो तेरा बाप हमसे नाराज हो जाएगा, तो नाराज होकर के हमारा बिगाड़ेगा क्या? होगा न यही वो बिगड़ेगा, खट्टा या कड़वा मन होगा। अरे बदरिया एक रूठने से क्या सुना वृंदावन होगा, क्या सुना वृंदावन होगा, क्या सुना वृंदावन होगा। बदरिया एक रूठने से क्या सुना वृंदावन होगा, क्या
अगर मैंने कुमकुम पत्र न भेजा तो यही करेगा ना, थोड़ा नाराज हो जाएगा तो नाराज हो जाए। एक बंदरिया वृंदावन से रूठ करके चली जाए तो क्या वृंदावन बंदरियों के बिना सुना हो जाता है क्या? वृंदावन में तो अनगिनत बंदरियां हैं, तो एक तेरे भिखमंगे बाप के रूठ जाने से क्या हमारा घर रिश्तेदारों से सुना हो जाएगा क्या? अरे बहुत रिश्तेदार हमारे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। चाहे तू बुरा मान या भला मान, लेकिन भक्कड़ को अपने घर बुलवाकर अपनी ही नाक कटवानी है। और मुझे अपना नाक प्यारा है, मैं नरसैया को बुला करके अपना नाक नहीं कटवाऊंगा। और जब इस तरह नानी बाई के सामने ही नरसिंह जी को भला बुरा सासू कहने लगी तो नानी बाई फूट फूट कर रोने लगी। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, हर बेटी अपने बाप को सर्वाधिक प्रेम कर ले, मां से अधिक बाप को प्रेम करती है भारत की बेटी। एक बार मां को ससुराल पक्ष के लोग कुछ बोल दे तो बेटी फिर भी बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन जब उसके बाप को कोई खरा खोटा कहता है तो भारत की बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं, किसी बेटी को रुलाना है तो उसके बाप के लिए खरा खोटा बोल दे ससुराल वाले, बस वो फूट फूट करके रोने लगे। नानी भाई फूट फूट करके रोने लगी। आप हमारे पिता को भिखमंगा न कहे मां, ऐसे भी हमारे पिता साधु हैं, भिखमंगे नहीं, वो भीख नहीं मांगते, तो साधु। क्या नहीं था मेरे पिता के पास, लेकिन मेरे पिता ने सर्वस्व श्री कृष्ण अर्पण कर दिया। ऐसा फिर भी सासू बोलती चलो। अब सासू बोलने पर आ जाए तो फिर रुकती भी कहाँ है, एकदम वो बोलती चलो। साहब, बहू में बेटी का ही दर्शन किया जाए और बहू सासू में मां का दर्शन करे तो हर घर में राम राज्य की स्थापना हो जाए। लेकिन गड़बड़ होता है। एक कक्ष में, एक कमरे में पिता पुत्र कुछ काम कर रहे थे। आज इतवार था, छुट्टी थी, तो एक कमरे में पिता पुत्र कुछ काम कर रहे थे साथ, और रसोई में सासू बहू ननद ये तीनों काम कर रही थी। तो अचानक रसोई में कुछ गिरा और फूटने की आवाज आई। तो कमरे में काम कर रहे पिता ने बेटे से कहा, है बेटा जरा देख रसोई में क्या टूटा, किसने तोड़ा, जरा पता कर। तो चुप रहा, काम करता रहा। पिता ने कहा सुना नहीं, अरे जाकर देख किसने तोड़ा, कोई सामान टूटा है रसोई में। तो लड़के ने धीरे से कहा या तो मेरी बहन ने तोड़ा या मेरी माँ ने तोड़ा। तो पिता ने कहा अरे तू ज्योतिषी कब से हो गया, यहीं बैठे बैठे तुझे कैसे पता चल गया कि या मेरी बहन ने तोड़ा है या मेरी माँ ने तोड़ा है। उसने कहा चूंकि पिताजी टूटने की तो आवाज आई, लेकिन टूटने के बाद कोई और आवाज नहीं आई, इससे सिद्ध होता या मेरी बहन से टूटा होगा या फिर मेरी माँ से टूटा होगा। क्या तुम्हारी पत्नी से नहीं टूट सकता क्या? उसने कहा अगर मेरी पत्नी से टूटा होता तो टूटने के बाद में अब तक इतनी आवाज आती कि हमको आपको वहीं पहुंचना पड़ता। आवाज आई नहीं, इसका मतलब यह है कि मेरी बहन ने तोड़ा या मेरी माँ ने ही तोड़ा है। मैं ये साफ कह सकता हूँ मेरी पत्नी ने नहीं तोड़ा। विचार करें, क्या ये भूल हम करते कि नहीं? हमारी लड़की से कोई नुकसान हो जाए तो हम कह देते कोई बात नहीं, बच्ची है क्या हुआ, लेकिन जब बहू से हो जाए तब हुआ बहू से नुकसान है और हम उसके माँ बाप तक जाते हैं, न जाने क्या अगड़म बगड़म बोलते हैं, तो क्या उसकी आत्मा को वेदना नहीं वेदना होती है? हमारी बेटी भी किसी दिन किसी की बहू बनने वाली है, इसलिए हम अपने बहू को खूब संभाल करके रखें, सजा करके रखें, हंसा करके हम अपनी बहू को रखें। वो लक्ष्मी है घर की, जब बहू खिलखिलाती है तो लक्ष्मी भी हंस करके उस घर में आकर के अपना निवास बना लेती है। अच्छा, यहाँ तो बहुएं बड़ी राजी, बड़ी प्रसन्न रहती। मेरे भाई बहन रोने लगे।
अब इतने जोर जोर से मैं रोने लगी कि ससुर और पति के कान में आवाज गई। चौपाल में थे, वो भी दौड़े हुए आए। ससुर ने पूछा, बेटी क्या हुआ तुझे? बहू से पूछा। उसने आप बीती बताया, और जब बहू को इस तरह से दुखी देखा तो कहा, तू आंसू मत बहा, मैं कुमकुम पत्री नरसिंह जी को भेजता। और ससुर जी ने उसी समय पंडित जी को बुलवाया, और पंडित जी को बुलवा करके कुमकुम पत्री तैयार कराई, और तैयार करा करके नाई को बुलाया, और नाई के हाथ में पकड़ाया कि भैया जूनागढ़ चले जाओ, नरसिंह जी की हवेली पूछ लेना, और वहां जाकर के ये पत्र दे देना। अब जल्दबाजी में हवेली निकल गया, क्योंकि अभी तो हवेली वाले थे नरसिंह जी, अब तो झोपड़ी वाले हैं, तो हवेली मुझसे निकल गए, तो नरसिंह जी की हवेली पूछ लेना। अब वो नाई साहब पत्र लेकर के चल पड़ा है जूनागढ़ की ओर, और यात्रा करता हुआ जूनागढ़ पहुंच गया। नगर में प्रवेश किया। जिससे नरसिंह का पता पूछे, कोई पता ही नहीं बताए। वो कहता है, नरसिंह सेठ की हवेली कौन सी है? तो लोग खूब हंसते हैं ठहाके मार मार कर। अच्छा, नरसिंह सेठ की हवेली? अरे भैया, ये नरसिंह सेठ की हवेली पूछ रहा है। अरे कौन है नरसिंह सेठ? उनकी हवेली कहाँ है? दुष्ट ऐसे ही मजाक बनाते हैं। पुरबासी कहने लगे कि सुन नाई की बात, नरसिंह दीन गरीब है, अरे कहाँ भरेगा बात की चिट्ठी लाए हो? हाँ, लेकिन वो दीन गरीब है। कोई हंसी करे, कोई गाली दे, कोई नरसिंह जी का मजाक बनाते हैं नाई के सामने, कई तो गाली दे रहे हैं। कोई हंसी करे, कोई गाली दे, कोई ताली दे मुस्कुराता है, कोई ताली दे मुस्कुराता है, कोई ताली दे मुस्कुराता है। कोई हंसी करे, कोई गाली दे, कोई ताली दे मुस्कुराता है, कोई ताली दे मुस्कुराता है, कोई ताली दे मुस्कुराता है। बहुत देरों से पूछा उसने, कोई नहीं पता बतलाता है, कोई नहीं पता बतलाता है, कोई नहीं पता बतलाता है। अनगिनत लोगों से पूछा, हंसी मजाक लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं बता रहे हैं। अब नाई भूखा प्यासा भी है, भूखा प्यासा वो थका हुआ जूनागढ़ है वो, अब डोले जूनागढ़ है वो, अब डोले जूनागढ़ में वो, अब डोले। क्या चलूं पता नहीं, मिलता है दुख पायता ही मुख से बोले, दुख पायता ही मुख से बोले, जूनागढ़ में भटक रहा है, प्यासा है, भूखा है, नरसिंह का पता नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी ये देखकर लाचार हुए, और अब ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी खुद नाई बन गए। अपने जन को रज करने नाई बन प्रभु जी आए गए, नाई बन प्रभु जी आए गए, नाई बन प्रभु जी आए गए। उसको संग में लेकर के है नरसिंह घर पता बताए गए, नरसिंह घर पता बताए गए, नरसिंह घर पता बताए गए। जब नाई बहुत परेशान हुआ तो ठाकुर जी स्वयं नाई बन करके नाई के सामने आए। भैया जयराम जी की हमारे बरादरी के लग रहे हो? उसने कहा, जी 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 हाँ, आप ही के बरादरी के हैं। तो किसे ढूंढ रहे हो? भैया कोई नरसिंह सेठ है, उनकी हवेली ढूंढ रहे हैं। लेकिन नरसिंह सेठ जी ने हवेली त्याग दिया है, वो संत हो गए, हवेली में नहीं रहते, तो नगर के बाहर रहते हैं झोपड़ी बनाकर। इस समय तो मंदिर में होंगे, ठाकुर जी के कीर्तन कर रहे होंगे। आओ, हमें उधर ही जाना है, हम तुम्हें पता बताए देते हैं। और साहब नाई के वेश में ठाकुर जी ले गए उसे, और कहा, वो देखो, वो भगवे कपड़े पहनकर खड़ताल लेकर जो गा रहे हैं वो नरसिंह भगत ही हैं, जाओ। और ये कह करके
वो आगे बढ़ा ये सुनकर और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और अब उसने जा करके देखा नरसिंह जी को भजन गा रहे थे, तो नरसिंह जी को प्रणाम किया। नरसिंह जी ने कहा भैया आओ आओ बैठो, कहाँ से आए, कौन? बोले आपकी बिटिया जो नानी भाई है ना, हम उसके नाई हैं और वहां से आए हैं। आपके बेटी के बेटी का ब्याह है, सो कुमकुम पत्र लाए हैं, भात की चिट्ठी लाए, ये लीजिए भगत जी। तो चिट्ठी लिया और चिट्ठी ले करके ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया। पढ़ा भी नहीं, मैं क्या करूंगा पढ़ के, करना सब कुछ तुम्हें, तुम ही पढ़ो। ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया। और अब